اور ابھی आपको अहम खबर दें, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना SOPs और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्कीज के खिलाफ इन एक्शन है और हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी करती 3 मार्कीज के खिलाफ मुकदमात दर्ज। ख़याम कला, रॉयल्टन मार्केट और इसके अलावा क्रिस्टल मैरिज हॉल भी शामिल है। आपको आगाह करे हैं, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना SOPs और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्किस के खिलाफ इन एक्शन है। हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी करती 3 मार्किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। क़याम किला, रॉयल्टन मार्की और क्रिस्टल मैरिज हॉल इसमें शामिल है। आपको अपडेट करे हैं, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना SOPs और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की जा रही हैं और इसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्किस के खिलाफ इन एक्शन हो चुके हैं और हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी करती 3 मार्किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए है। क़याम किला, रॉयल्टन मार्की और क्रिस्टल मैरिज हॉल शामिल है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर कोरोना SOPs और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्कीज के खिलाफ इन एक्शन है। मजीद आपको बताएं, कोरोना वायरस के बायस पंजाब में शादियों और इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। मार्की एसोसिएशन ने पाबंदी मुस्तरद कर दी। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी और इंडोर फंक्शंस बहाल करने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद से उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। मार्की एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार किया। मार्की मालिकान का कहना है कि सर्दी में बाहर इंतजामात मुमकिन नहीं, हुकूमत हमारे कारोबार बंद ना करे। कोविड-19 से बचाव के लिए जो हिफाजती तदाबीर हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो करें, लेकिन सबके साथ एक जैसा सलूक करें ना। ये बिजनेस में बाकी सारे बिजनेस खुले हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के साथ गवर्नमेंट शुरू दिन से इस तलीमान ऐसा सलूक कर रही है, तो हम कंडेम करते हैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन को। शादी हाल मालिकान का कहना है कि हुकूमती फैसले के बायस मुलाजिमीन का रोजगार भी बंद हो जाएगा, जबकि उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ जाएंगे। हमारी दरख्वास्त है कि आप इस फैसले पे वो नज़रसानी करें और जो हम लोग इंशाल्लाह SOPs के साथ जो है ना इंडोर अपने फंक्शन को लगाने की इजाज़त दे गवर्नमेंट हमें जी। शादी हाल मालिकान का कहना है कि हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। शादियों की बुकिंग करवाने वाले शहरियों के लिए भी फौरी तौर पर मुतबादल इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। पहले भी तकरीबन ये हमारा कारोबार 6-7 मंथ बंद रहा, अब फिर से तकरीबन 1 मंथ भी नहीं पूरा चला। हमने उन्हें दोबारा बुलाया, बेचारे पहले ही घरों में बैठे रहे, अब दोबारा से फिर ये बंद होने जा रहा है। तो इंडोर उन्होंने बैन कर दिया, आउटडोर करे ओपन करे तो बगैर छत के, तो हम कैसे से मैनेज करें? आगे सर्दी आ रही है, जो 5-6 दिन है, तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। शादी हाल मालिकान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे, SOPs के साथ कारोबार चलाने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर, शादी हॉल्स के बंद होने पर पाबंदी आज से अमल दरामद होगा और बुकिंग करवाने वाले खानदान परेशान हैं। खवातीन का SOPs के तहत शादी हॉल्स खुले रखने का मुतालबा। इसी हवाले से शाहिदा घुमन रिपोर्ट करेंगी। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर NCOC की जानिब से तमाम शादी हॉल्स पर पाबंदी का फैसला किया गया था, जिस पर इतलाक आज से होगा, लेकिन शादी के लिए बुकिंग करवाने वाले खानदान परेशान दिखाई देते हैं। खवातीन का कहना है कि शादी के लिए बुकिंग करवा ली, तमाम रिश्तेदारों को मदऊ भी कर लिया, लेकिन हॉल्स बंद होने से परेशानी में इजाफा हुआ है। खवातीन का मजीद कहना है कि शादियों के सीजन में शादी हॉल्स बंद करना समझ से बालातर है। हम शादी में तैयारियां कर रहे हैं, बच्चों ने भी तैयारी की है। अब सर्दी का मौसम है, जो हमारे बच्चे हैं वो तो सर्दी में बीमार होंगे। गवर्नमेंट को इतनी जल्दी शादी हाल बंद नहीं करने चाहिए थे। हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ ख्याल करें आवाम का। पहले इस तरह कोरोना जैसी वबा से लड़ने के बाद अगर कोई आवाम में खुशी की लहर थोड़ी सी आती है घर में या फैमिली में, तो वो तो हमारे यहाँ परेशानी होगी। दुल्हन हमारी भी परेशान है और हम लोग भी परेशान है। अजरा भी अपनी शादी के मौका पर शादी हॉल बंद होने से फिक्रमंद दिखाई दी। बहुत परेशानी हो रही है कि अचानक से ये उन्होंने हुकूमत ने कहा कि शादी हॉल बंद कर देंगे,
तो आज मेहंदी का फंक्शन था, अब इतनी परेशानी हो रही है, कहाँ इंतजाम करेंगे अचानक से। नन्हे मुन्ने बच्चों का कहना है शादी हॉल में शादी होती तो उन्हें ज्यादा मजा आता। आज हमारी छोटी आंटी की शादी थी तो अब मैरिज हॉल बंद हो गया, अब घर में करेंगे, मजा नहीं आएगा, बाहर बहुत ठंड लगेगी, मैरिज हॉल में हमें मजा आना था। खवातीन ने हुकूमत से SOPs के तहत शादी हॉल्स खोले रखने का मुतालबा किया है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस का SOPs के साथ तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का मुतालबा। उनका कहना है कि तालीमी इदारों में केसेस ना होने के बराबर हैं। एजुकेशन सेक्टर को बंद करने से तलबा का कीमती साल जाया हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से एक बार फिर स्कूल्स बंद करने की तजावीज़ सामने आ रही हैं। वज़ीर तालीम मुराद रास की तरफ से स्कूल बंद करने की सूरत में बच्चों की दीगर सरगर्मियों की निशानदही की गई, जिस पर निजी स्कूल्स मालिकान से भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए तदरीसी सरगर्मियां बहाल रखने का मुतालबा किया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी कहते हैं कि पहले ही 6 माह तक बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ, दोबारा बंद करना मुनासिब नहीं होगा। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, अब तक सामने आने वाले केसेस भी बहुत कम हैं, इसलिए हुकूमत तजावीज़ को हतमी शक्ल देने से पहले निजी सेक्टर को भी मुशावरत में शामिल करे। फैसलाबाद कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र फैसलाबाद का वाहिद चलने वाला सिनेमा भी बंद कर दिया गया। सिनेमा गुज़श्ता दिनों से बिजनेस भी बहुत कम कर रहा था, मालिकान की हिदायत पर सिनेमा बंद कर दिया गया। सिनेमा मैनेजर का कहना था कि सिनेमा बंद करने का फैसला मालिकान का था। एक जानिब कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिनेमा को बंद किया गया, दूसरी जानिब सिनेमा इंडस्ट्री फिल्में न आने के बायस बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। लोग पुरानी मूवीज देखने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। रश कम होने की वजह से कमाई के बजाय पैसे सिनेमा को खुले रखने के लिए लगाए जाते रहे। स्टाफ की तनख्वाह और बिजली बिल ने कमर तोड़ रखी थी। दोबारा सिनेमा खोलने का फैसला हालात को देखते हुए किया जाएगा। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 17 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6198 हो गई। महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी है। महकमा सेहत ने कोरोना वायरस की 24 घंटे की रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि 571 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें से 17 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव मौसूल हुई है। इस तरह रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6198 हो गई। ताहम 23 मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 22 एलाइड अस्पताल और 1 मरीज DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा 216 मरीज रवां साल जाँ बहक हुए, इनमें से 22 अफराद ज़िला फैसलाबाद के रिहायशी हैं। यहाँ आपको बताएं, खवातीन को हरासा करने वालों की शामत आ गई। पंजाब पुलिस ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कदम उठा लिया। जिला जंग में पहली लेडीज पुलिस बाइक फोर्स तश्कील दे दी। तरबियत याफ्ता एहलकारों ने सड़कों पर गश्त किया। मंजिलों के तो होश ही उड़ गए। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। नाजुक कंधों पर जदीद असला, सर पर हेलमेट, हैवी मोटरसाइकिल पर सवार, पुलिस वर्दी में मलबूस इन एहलकारों ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठाया है। IG पंजाब की हिदायत पर पहली लेडीज पुलिस बाइक फोर्स तश्कील दे दी गई। RPO रिफत मुख्तार और DPO सरफराज खान विक ने मोटरसाइकिलें तकसीम कर दी। RPO का कहना है कि पुरअज़म जिस टाइम में जो बच्चियों के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनकी भी इनका गश्त वगैरह होगा। जहाँ भी कोई ऐसे कोई शरपसंद जो कोई शरारती नासिर होंगे, सारा उनको ये खुद ही कर लिया करेंगे। और फिर औरतों के साथ ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ट होता है, तो उनको ज़्यादा जो बच्चियां जो बाहर जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए आसानी होगी इनके साथ शेयर करना। जब वो आसानी के साथ शेयर करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड अच्छे कर सकेंगे। DPO सरफराज विर्क ने बताया कि अपनी नौयत के पहले वीमेन सेफ्टी स्क्वाड को 2 माह की ट्रेनिंग के बाद सड़कों पर लाया गया है। ये एहलकार स्कूल, कॉलेज, बाजारों और दीगर मुकामात पर गश्त करेंगी। लेडीज एहलकारों का जज्बा जवां है, कहती हैं खवातीन को हरासा करने वालों को सबक सिखाएंगी। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है विमेन की सेफ्टी, विमेन की सिक्योरिटी। जहाँ पे कहीं पे विमेन को हैरेसमेंट फील होती है या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, वहाँ पे हमारा स्क्वाड उनको रिस्पॉन्ड करेगा एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। एज यू ऑल नो के ज़्यादातर केसेस आजकल ग्रोपिंग और हैरेसमेंट के आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के बाहर, तो हम वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे। वीमेन सेफ्टी स्क्वाड ने शहर भर का गश्त किया तो मंचलों के तो जैसे होश ही उड़ गए। दूसरी जानिब खवातीन ने भी सुख का सांस लिया। ये जो हुकूमत पंजाब ने ये जो अभी पुलिस फोर्स जो लेडीज बनाई है, ये बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है, क्योंकि बाज़ारों में जब खवातीन आती हैं तो उनके साथ बदतमीज़ी होती है, मोटरसाइकिल गुजर रहे होते हैं वो होते हैं, और ख़ास तौर पे जो खवातीन की जेबें काटी जाती हैं। तो ये जो लेडीज़ फोर्स पुलिस है
یہ ان کے لیے اچھا تحفظ ہوگی۔ RPO فیصلہ نے سیفٹی اسکواڈ کی تشکیل پر DPO سرفراز خان کی کاوش کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلح خواتین اہلکار محکمے کے لیے فخر کا باعث بنیں گی۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 چھنگ۔ ASP پیپلز کالونی عبدالخلیق کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی۔ SPJ عہدے پر ترقی کے ساتھ ہی ان کی خدمات سندھ حکومت کے حوالے کر دی گئیں۔ عبدالخلیق فیصل آباد میں بطور ASP فیکٹری ایریا اور جڑاں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ عبدالخلیق کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ عبدالخلیق کی ترقی اور تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ASP پیپلز کالونی عبدالخلیق کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی ہے، جبکہ SPJ عہدے پر ترقی کے ساتھ ہی ان کی خدمات سندھ حکومت کے حوالے کر دی گئیں۔ اور یہاں پر عبدالخلیق فیصل آباد میں بطور ASP فیکٹری ایریا اور جڑامالہ بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ عبدالخلیق کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ عبدالخلیق کی ترقی اور تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد کے خصوصی دورے پر آئے ہوئے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے فیڈمک میں بیسٹ اسپننگ کا افتتاح کیا۔ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کے صنعت کار گوادر میں سرمایہ کاری کریں۔ بیورو چیف ظفر ڈوگر رپورٹ کریں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی فیصل آباد آئے تو خصوصی طور پر انڈسٹریل اسٹیٹ پہنچے۔ فیڈمک پہنچنے پر شیخ دانش اور شیخ وقاص نے ان کا استقبال کیا۔ CEO فیڈمک عامر سلیمی بھی موجود تھے۔ انہوں نے فیتا کاٹ کر معروف صنعتی گروپ بیسٹ گروپ کے نئے پروجیکٹ بیسٹ اسپننگ کا افتتاح کیا۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ معیشت کو چلانے میں فیصل آباد کا اہم کردار ہے۔ وہ بلوچستان گوادر میں صنعت لگانے کی دعوت دینے آئے ہیں۔ اور اسپیشلی گوادر میں آپ کے فورم سے ان سے گزارش کروں گا کہ ایک ڈیلیگیشن بنائیں، ان کو ہم خود گوادر لے کے جائیں، دکھائیں تاکہ یہ دیکھیں، اور وہاں پہ پاکستانی لوگوں کو انویسٹمنٹ اب زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، وہاں سے ایکسپورٹ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ بیسٹ اسپننگ کے شیخ وقاص کا کہنا تھا کہ ہم ملکی معیشت کی بہتری میں کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بہت خوشی ہے کہ چیئرمین سینٹ صاحب خود آئے ہیں اور انہوں نے افتتاح کیا ہے، اور پاکستان میں جس طرح ٹیکسٹائل کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہر سیکٹر میں گروتھ ہے، اور اس سے مزدوروں کے لیے روزگار پیدا ہوگا۔ جی ہماری تو ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مزدوروں کے لیے روزگار پیدا کیا جائے۔ گورنمنٹ کی رائٹ پالیسیز ہیں، ایزی لون ہیں، لونز کی جو مارک اپ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، اس وجہ سے انڈسٹری کو گروتھ ہے، آپ کی انمپلائمنٹ کم ہوگی، اور اس کا فائدہ ایونچولی آپ کے ملک کو ہوگا، آپ کی انفلیشن کم ہوگی، آپ کی کنٹری کا GDP بہتر ہوگا، یہ سب چیزوں کا امپیکٹ تو آئے گا۔ جی چیئرمین سینٹ نے بعد ازاں بیسٹ گروپ کے ادارے ZA کارپوریشن کا دورہ کیا۔ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ صنعت کاروں کو چاہیے کہ وہ باقی ملک کو بھی فیصل آباد جیسی توجہ دیں۔ میں تو شیخ دانش صاحب کے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی آپ آئیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے بغیر کوئی جو ہوتا ہے کہ جی ٹائم لیں، میں کل آؤں گا پرسوں آؤں گا، میں نے کہا جی جو ڈیٹ یہ فائنل کریں میں انشاءاللہ فیصل آباد ضرور آؤں گا تاکہ اس شہر کو میں دیکھ سکوں، اور یہاں کے لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں کہ اپنے باقی ملک کو بھی اسی طرح جیسے فیصل آباد ہے اس میں بھی اتنی توجہ دیں، وہاں پہ بھی انویسٹمنٹس کریں تاکہ پاکستان کی جو معیشت کا پہیہ ہے وہ اور اچھے انداز میں چل سکے۔ چیئرمین سینٹ کے ساتھ بلوچستان کے 4 سینیٹر بھی فیصل آباد آئے۔ چیئرمین سینٹ فیصل آباد کے دورے سے بہت خوش نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد تو اب مانچسٹر سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ ظفر ڈوگر، فیصل آباد۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ایک روزہ نجی دورے پر فیصل آباد آمد، صداقت لمیٹڈ بھی گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی فیصل آباد پہنچے۔ انہوں نے صداقت لمیٹڈ کا دورہ کیا، جہاں چیئرمین شیخ مختار، CEO خرم مختار، حمزہ مختار، شعیب مختار سے ملاقات کی۔ انہیں صداقت لمیٹڈ کے بارے میں بتایا گیا۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ کورونا میں بڑے بڑوں نے گھٹنے ٹیک دیے مگر ہمارے صنعت کاروں نے کام کیا۔ انہوں نے ملک کی ترقی میں صنعت کاروں کے کردار کو سراہا۔ صداقت لمیٹڈ کے چیئرمین شیخ مختار اور CEO خرم مختار نے اپنے ادارے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جیسے کورونا کے دنوں میں ملک کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے صداقت لمیٹڈ کے معیار کو سراہا اور اس کے انداز کار کی تعریف کی۔ کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ ظفر ڈوگر، فیصل آباد۔ جنگ کی ورکنگ وومن کے لیے اچھی خبر ہے۔ خواتین کے لیے ڈے کیئر سینٹر اور ہاسٹل بنانے کا فیصلہ محکمہ خواتین ترقی نے
जिले इंतजामिया से तजावीज़ मांग ली। झंग में डे केयर सेंटर और विमेन हॉस्टल के क़याम के लिए राशि जिला इंतजामिया फ्राहम करेगी। पहले मरहले में झंग में वर्किंग विमेंस की सहूलत के लिए डे केयर सेंटर और हॉस्टल बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में शोरकोट और अहमदपुर सयाल में सिर्फ डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। मंसूबे की हतमी मंजूरी जिला इंतजामिया की जानिब से जगह के तयन पर की जाएगी। फैसलाबादी शहरियों के लिए खुशखबरी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में सालाना लाइसेंस फीस अब जमा नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने फीस खत्म करने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत के ऑर्डिनेंस के पेश नज़र मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कारोबारी हजरात के लिए सालाना लाइसेंस फीस खत्म कर दी गई। अगर मुलाजमीन फीस वसूली करते पाए गए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीफ ऑफिसर की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। टैक्स इंस्पेक्टर्स और लाइसेंस ब्रांच को भी आगाह कर दिया गया है। तमाम रसीद बॉक्स वापस जमा करा दी जाएंगी। फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल हेपेटाइटिस बी, सी और HIV फैलाने का मौजब तो नहीं बन रहे। अस्पतालों में कायम ब्लड बैंक आलाइजा मशीनों से महरूम है। मरीजों को लगाया जाने वाला खून हेपेटाइटिस बी, सी और HIV से पाक है या नहीं, पता चलाना मुश्किल हो गया। अज़ादार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। सरकारी अस्पतालों में कायम ब्लड बैंक एलाइजा मशीनों से महरूम हैं। इंतकाले खून हेपेटाइटिस बी, सी और HIV से पाक है या नहीं, कैसे पता चलाया जाए। इंतकाले खून से कबल किट्स की स्क्रीनिंग रिपोर्ट 60% ठीक होती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान का कहना है कि 20 से 40% किट्स की रिपोर्ट गलत हो सकती है, इसलिए ब्लड बैंक में एलाइजा मशीनों का होना बगैर खून न लगवाएं। हर हॉस्पिटल में एलाइजा मेथड की मशीन मौजूद है, तो ज़रूरी है कि वो टेस्ट लेबॉर्ट्री में भेज दें और लेबॉर्ट्री से हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट एलाइजा मेथड से करें और उसके बाद इंतकाल खून करें, ताकि हेपेटाइटिस बी और सी फैलने की शरह बिल्कुल हम खत्म कर सकें। एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि ब्लड बैंक में जदीद मशीनों का होना बहुत जरूरी है। सहूलियात के फुकदान के बायस मरीज हेपेटाइटिस बी, सी और HIV में मुब्तला हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड बैंक्स को इम्प्रूव होना चाहिए, अच्छी मशीनें वहाँ पर इंस्टॉल्ड हों, अच्छी वहाँ पे स्क्रीनिंग सिस्टम हो, ताकि जिस मरीज़ को वो ब्लड लगना है उसको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा जरासीम ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाए तो वो उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना है कि इमरजेंसी मरीजों को बर वक्त खून की जरूरत होती है, इसलिए उनका एलाइजा नहीं कर सकते। इंतकाले खून से कबल एलाइजा इंतहाई जरूरी है, इसके लिए मशीनें खरीद रहे हैं। इसके लिए हम स्क्रीनिंग किट इस वक्त तक इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जैसे पता है कि इमरजेंसी में बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जब वो किसी एक्सीडेंट के बाद आते हैं, उनको खून की जरूरत होती है, तो टाइम इतना कम होता है कि आप ये एलाइजा से नहीं कर सकते। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान बीमारियों का सबब बन रहा है, जिस पर इंतजामिया को सोचने की जरूरत है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट में जिला इंतजामिया की अदम तोजह, शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। शहरियों पर हमलों के वाकयात में इजाफे के बावजूद कुत्तों को तल्फ नहीं किया जा सका। बाबर मुनी की रिपोर्ट देखिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर मुतल्लिका अफसरान की मुबैना गफलत के बायस चिन्योट में आवारा कुत्तों का राज। अंदरूनी शहर समेत दर्जनों इलाकों में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल रखे हैं। उनके हमलों की वजह से शहरियों में शदीद खौफ पाया जा रहा है। DC साहब से मुतालबा है कि शहर में जो आवारा कुत्ते फिर रहे हैं, आप जहाँ देखें आपको जो है ना कुत्ते नजर आएंगे। और बच्चों को काटने का मसला इतना तशवीशनाक हो चुका है कि इतना जो है ना, इतनी वबा जो है ना ये फैली हुई है, जो कोरोना, उसका नहीं खतरा चिन्योट में जितना ये कुत्तों का मसला पैदा हुआ है। शहरियों ने मुतल्लिका अफसरान की इस मुजरिमाना गफलत को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका मुतालबा है कि चिन्योट और गिद्दुनवा में आवारा कुत्तों को तलफ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना है कि हरीपुर से दवाई मंगाई गई है, आवारा कुत्तों को जल्द तलफ कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जो आवारा कुत्ते हैं उनको तलफ करने का जो है लोकल गवर्नमेंट को मैंडेट है और ये हमेशा प्रायोरिटी रहती है। इसमें एक प्रॉब्लम होता है जो वो यूज़ होती है स्टिचनी, जिसके ज़रिए से तलफ किए जाते हैं कुत्ते, उसकी अवेलेबिलिटी कभी कभार शॉर्ट रहती है। तो हमने हरीपुर से पहले भी मंगवाते रहे, अब दोबारा हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो हमारी जल्दी जो है रिसीव हो जाएगी। शहरियों पर हमलावर होने वाले इन आवारा कुत्तों की वजह से 1 माह के दौरान दर्जनों शहरी जख्मी होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। शहरियों ने मुतल्लिका इंतजामिया से जल्द आवारा कुत्तों को तलफ करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।
जंग में आए रोज पोलियो मुहिम के बायस अताइयों के खिलाफ कार्रवाई बुरी तरह मुतासिर होने का इंकशाफ। जिला के 12 अफसरान की कारकर्दगी नाकिस तरीन रही। इसी हवाले से मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। पोलियो केस रिपोर्ट होने के बाद झंग में भी आए रोज पोलियो मुहिम जारी रहने लगी है। एक माह के दौरान 2 बार भी पोलियो मुहिम मुकम्मल की गई। महकमा सेहत का अमला पोलियो में मसरूफ है तो दूसरी तरफ अताइयों की मौजें लग गई हैं जो शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। महकमा सेहत के मुताबिक CEO हेल्थ, DHO, डिप्टी DHO और असिस्टेंट कमिश्नर्स की अताइयों के खिलाफ कार्रवाई की ड्यूटी लगाई गई है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान 12 अफसरान की कारकर्दगी मायूस कुन रही। CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी ने एतराफ करते हुए अताइयों के खिलाफ कार्रवाई के अज़म का इजहार किया है। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो एंटी क्वैकरी मुहिम करेंगे उसमें। फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया कि नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर ये काम नहीं करेंगे, ये काम डिप्टी DHOs और ये हमारे जो मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं ये करेंगे। महकमा सेहत के अदादोशुमार के मुताबिक 2 माह के दौरान सिर्फ 5 अताइयों के खिलाफ कार्रवाई हो सकी। शहरियों ने अताइयों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की नाहली। एडवांस फीस वसूली के बावजूद गाड़ियों की नंबर प्लेट्स का मसला हल नहीं हो सका। ज़ेरे इल्तवा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स की तादाद 1.5 लाख तक जा पहुंची। उमैर असमत की रिपोर्ट। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स की फ्राहमी का सिलसिला गुज़िश्ता साल से बंद है। शहरियों से नंबर प्लेट्स की मद में 10 करोड़ पैसे जायद फीस वसूल करने के बावजूद मालिकान एक्साइज दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। 1 साल हो गया नंबर प्लेट के पैसे दिए हुए हैं, लेकिन नंबर प्लेट नहीं आई। एक्साइज के बार बार चक्कर लगा के हम खुद परेशान हो गए हैं कि वो नंबर प्लेट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वार्डन वाले जो हम नंबर प्लेट लगाते हैं बाइक को फैंसी, जिसकी वजह से वार्डन वाले बहुत हमें रोकते हैं। बहुत मुश्किल और परेशानी का सामना है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि नंबर प्लेट्स का इजरा सूबाई हेडक्वार्टर से होता है, मगर नीलामी ना होने की वजह से ताखीर हो रही है। उम्मीद है कि जल्द नंबर प्लेट्स बनना और शहरियों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। नंबर प्लेट्स का हमारा एक लिटिगेशन का इशू चल रहा था। हेड ऑफिस का आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरे पंजाब के लिए, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो वो अब फाइनलाइज हो गया जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। NRTC के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया और इंशाल्लाह उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो भी बैकलॉग थी फ्रेश है, यूनिवर्सल नंबर की है और मैन्युफैक्चर होना शुरू होने वाली हैं। इंशाल्लाह वो कार्डों की तरह वो बैकलॉग भी हम बड़ी कोशिश करें जल्दी इसको डिस्पोज ऑफ करें। शहरियों का कहना है कि गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने से ट्रैफिक पुलिस चालान कर देती है, जिससे वो मुश्किलात का शिकार हैं। PHA फैसलाबाद को मुलाजमीन की कमी का सामना, अफसरान समेत 500 से जायद बेलदार और माली भर्ती न किया जा सके। डायरेक्टर्स भी मांग तांग कर लगाए गए, महकमा के मसाइल बढ़ने लगे। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। पार्क्स वीरान, घास कैसे उगे, फूलों की आबियारी कौन करे। PHA मुलाजमीन की कमी के मसाइल से दो चार। महकमे में कोई मुस्तकिल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर मौजूद नहीं, जबकि मुतअद्दिद असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दफ्तरी फील्ड फोर्स की भी कमी का सामना है। पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स का रकबा सैकड़ों एकड़ पर मुहित है। PHA के पास 600 मुलाजमीन हैं, जबकि जरूरत के मुताबिक मजीद भर्ती नहीं हो सकी। 500 से जायद मालियों और बेलदारों की कमी ने महकमाना काम मुतासिर कर दिया। ताहम डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कहते हैं महदूद वसाइल में काम जारी रखे हुए हैं। PHA इस टाइम तकरीबन 825 एकड़ एरिया पे जो तुमसे उसकी जो मेंटेनेंस और उसकी डेवलपमेंट कर रहा है अपना, जिसमें हमारा पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, ट्रायंगल्स हैं। लेकिन PHA अनफॉर्चुनेटली तकरीबन टोटल 700 बेलदार, जिसमें हमारे ड्राइवर भी हैं, जिसमें हमारे बेलदार भी हैं, जिसमें हमारे चौकीदार भी हैं, जिसमें हमारे फील्ड सुपरवाइजर भी हैं, सिर्फ इतने से जो बंदों के साथ बड़े लिमिटेड हमारे जो अपना HR है उसके साथ हम जो ना इस एरिया को हम मेनटेन कर रहे हैं। महकमा PHA में डायरेक्टर भी डेप्यूटेशन पर लगाए गए। फौरी भर्ती और महकमे के माली बहरान के हल की अशद जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और झंग में असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स और AEOs का DC दफ्तर के बाहर एहतजाज, नारेबाजी भी की गई। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। हक हमारा।
झंग SSE और AEOs का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। एहतजाजी खवातीन और मर्द टीचरों ने अपने मुतालबात के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। उनका कहना था कि वो NTS टेस्ट और इंटरव्यू देकर भर्ती हुए हैं। मुस्तकली के लिए PPSC की शर्त लगाकर उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। बाकायदा NTS का टेस्ट दिया, हमने इंटरव्यू दिया, हमारी सिलेक्शन हुई, बाकायदा मेरिट बना है, मेरिट में हम सेलेक्ट हुए हैं। मेरे सर पे क्या तलवार लटका दिया कि जी आप PPSC दें, उसका इंटरव्यू क्लियर करें तब आएंगे। एहतजाजी उस्ताज़ा का कहना था कि 7 साल से मुस्तकिल नहीं किया गया। दोबारा PPSC की शर्त आयद करना उस्ताज़ा पर जुल्म है और इसे हम मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करके लाहौर और इस्लामाबाद तक बढ़ाया जाएगा। 7 जो टीचर्स भर्ती हुए थे एलिमेंट्री और प्राइमरी के, उनको मुस्तकिल कर दिया गया है और इनको PPSC का इम्तहान देने की शर्त पर मुस्तकिल करने का उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है। इस पर हम शदीद एहतियात करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये इस पॉलिसी पर नजरसानी करें। उस्ताज़ा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि परेशानी के अजाले के लिए पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। मशीनी और कंप्यूटराइज्ड दौर में जहां किताबत के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं पर हाथ से किताबत का फन मादूम होता जा रहा है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पीर इम्तियाज हैदर ने हाथ से दुनिया का तवील तरीन कुरान का नुस्खा लिखकर नुमाइश में पेश किया। हाथ से लिखे गए कुरान पाक की लंबाई 3411 फीट और चौड़ाई 27 इंच रखी गई है। कुरान मजीद का वजन 300 किलोग्राम से जायद है। कुरान मजीद के इस नुस्खे को पेनेफ्लेक्स शीट पर 1 साल के दौरान तहरीर किया गया। इसकी जो लंबाई है वो 3411 फीट है, चौड़ाई इसकी 7 इंच है और वज़न इसका 300 kg से प्लस है। 1 साल का अरसा लगा है। लिखने का मकसद पाकिस्तान इस्लाम की खिदमत करना है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने जब तिलावत फरमाई थी कुरान पाक की, उनको खराज अक़ीदत पेश करना है। और अब फर्दर इसको कहाँ रखने जा रहे हैं? इसको हम जी जैसा कि मेरे दोस्त भट्टी साहब ने अनाउंस किया है, फैसलाबाद में मॉडल सिटी सतियाना रोड के ऊपर हम इसका म्यूजियम बना रहे हैं और जितने भी नुस्खे मैंने लिखे हैं कलमी, वो सब वहाँ पे रखे जाएंगे ताकि वहाँ उसकी याद कर सके। हाथ से लिखे गए कुरान पाक के इस तवील नुस्खे को गवर्नर हाउस में नुमाइश के लिए रखा गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि हुकूमती सतह पर ऐसे अफराद की हौसला अफजाई की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को हाथ से तहरीर करना सल्फ साहलीन का तरीका और सुन्नत है। मुझे इस बात पर फख्र और खुशी है कि पीर इम्तियाज हैदर शाह नूरानी मुजद्दिदी ने इस सुन्नत पर अमल किया और तवील कुरान पाक तहरीर किया जो आपके सामने है। ये मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत है। 3411 फीट तवील कुरान पाक को फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मॉडल हाउसिंग सोसाइटी के म्यूजियम में रखा जाएगा। मैं पीर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरे दुनिया में और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक जो है वो तहरीर किया। इसी वजह से जो है वो मैंने इनका साथ देने का सोचा। मोटिवेशन है दूसरे लोगों के लिए भी कि वो भी इस तरफ आएँ और इस्लाम की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये कुरान पाक का वाहिद नुस्खा है जिसे एक ही हाथ ने तहरीर किया है। पीर इम्तियाज हैदर ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत के इजहार में 1 साल की अनथक मेहनत के साथ हाथ से कुरान लिखा है। वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। फैसलाबाद में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जारी हैं। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम कारपोरेशन हॉल में तरगीबी बयान की नशिस्त मुनक़िद हुई। रिपोर्ट देखिए। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन हॉल में तकरीब मुनक्किद हुई। सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन इस मौका पर मेहमान खसूसी थे। सना ख्वानों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस पहलू से कभी सोचने की कोशिश करें कि जिस रसूल से हम मोहब्बत का दावा करते हैं, इसीलिए इकबाल ने कहा था कि अल्लाह के रसूल हम मोहब्बत में इतने गुम हो गए, आपने इस उम्मत से इतनी मोहब्बत की, तू फरमूदी राहे बथा गिरफ्तीम के अल्लाह के रसूल आपने फरमाया था कि काबे चले जाओ। हम आपके हुक्म की तामील में काबा चले गए, लेकिन वगरना जुस्तु मारा मंजिले नेस्त, आपके वजूद के अलावा मेरी मंजिल और है ही कोई नहीं।
एडिशनल डीसी हेडक्वार्टर मोहम्मद खालिद, चीफ कारपोरेशन ऑफिसर नईम उल्लाह वड़ाइच, एडमिन ऑफिसर रियाज हुसैन अंजुम, मोहम्मद सादिक, डॉक्टर मोहम्मद यूनस रिजवी, डॉक्टर अली असगर शाहिद, डॉक्टर हुमायूं अब्बास शमस, मोहम्मद अख्तर बट, मोहम्मद अमीन ज़िया, मोहम्मद इब्राहिम और दीगर ने शिरकत की। तरगीबी बयान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर रोशनी डाली गई। जो इंसान दिए थे और जो तरीका दिया था उसमें कोर्स की तकमील शामिल नहीं है, उसमें इंसान के किरदार को बनाना शामिल है। यही मौजज़ा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। मैं ये कह रहा हूँ, बाकी मौजज़ात का खुदारा इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा हूँ कि रसूल के वजूद को भी मौजज़े की हैसियत से देखें। सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है कि हम सीरत मुबारका पर सिद्क़े दिल से अमल पैरा हों। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। जंग के ख़वातीन कॉलेज सैटेलाइट टाउन में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। तालिबात ने हदिये नात पेश करके समा बांध दिया। मुबश्शिर हसन नकवी रिपोर्ट कर। कॉलेज सैटेलाइट टाउन में मुनक़दा महफिल मिलाद में तालबात और असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रिंसिपल फरनाज सदफ भी महफिल मिलाद में शरीक हुई। कॉलेज के प्रोफेसर्स और तालबात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नात पेश किया। शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दीगर कॉलेज में भी महफिल मिलाद का सिलसिला जारी है। गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल फरनाज सदफ का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। पंजाब गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिदायत की रोशनी में ये हफ्ता शान रिसालत मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज के लिए जो है वो मिलाद शरीफ का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन सैटेलाइट टाउन झंग में मेरी तालबात और मेरी स्टाफ तमाम की तरफ से शान मुस्तफ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। महफिल मिलाद के आखिर में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज और रहिए हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।